हे गाइस, हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज के नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और देखिए, आज भी मौसम बड़ा मस्त हो रहा है। मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है और जब दिन की शुरुआत ही इतनी प्यारी हो तो दिन भी अच्छा बन ही जाता है। हमारे यहाँ कल सुबह से बारिश हो रही है। अभी फ़िलहाल बारिश बंद है, पर आसमान में अभी भी काले काले बादल छाए हुए हैं, कभी भी बरस सकते हैं। वैसे आप लोगों के वहाँ पर मौसम के क्या हाल चाल है, मुझे कमेंट करके बताना। तो बस थोड़ी देर बाहर के नज़ारों के, बारिश के मज़े लेने के बाद मैं आ गई थी अंदर और लग गई थी अपने रोज़मर्रा के काम में। तो सारा काम फिनिश करने के बाद अब नहा धोकर मैं फ़्रेश हो गई हूँ। और आज मैंने धोया है अपना सिर, क्योंकि आज है फ्राइडे। और जिस दिन मैं सिर धोती हूँ उस दिन मेरा पूरा दिन इसी में ही निकल जाता है। सच में बहुत बड़ा टास्क लगता है मुझे। मुझे लगता है कि जिनके छोटे बाल हैं ना, वो सही हैं। जब मन करता है तभी अपना सिर धो लें, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। लंबे बालों के साथ थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। देखो, मुझे तो होती है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता है। मुझे एक दिन पहले से टेंशन हो जाती है कि कल को सिर धोना है। तो फ़िलहाल मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। बरसात के सीज़न में कुछ झड़ते भी हैं। और मुझे लगता है कि जैसे हमारी जैसे एज बढ़ती है ना, हमारी बॉडी पे असर पड़ता है, स्किन पे असर पड़ता है, तो ऐसे बालों पर भी पड़ता ही है। पहले मेरे बहुत घने बाल थे, बहुत ज़्यादा थे मेरे। अब तो मेरे आधे भी नहीं रहे। बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं मेरे अब। आप लोगों के पास अगर कोई सॉल्यूशन हो तो मुझे बताना, मैं क्या करूँ जिससे इन बालों को मैं झड़ने से रोक सकूँ। तो बस फ़िलहाल मैंने अभी इनमें कॉम्ब वगैरह कुछ नहीं किया है और ना ही सीरम लगाया, बस टॉवल से इनको झटक दिया था। और ऐसे ही बस क्लच लगा लूँगी। और अभी करूँगी सबसे पहले मैं पूजा। तो जब ये हल्के से मेरे सूख जाएंगे तभी मैं इनमें सीरम लगाऊंगी और फिर इनमें कॉम्ब करूँगी, क्योंकि गीले वालों में तो और ज़्यादा टूटेंगे फिर ये। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो फ़िलहाल मैं अपनी पूजा कर लूँगी। और बस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। तो अभी मैं तुलसी माता को जल दे दूँगी। और बाहर बारिश की वजह से बहुत फिसलन हो रही है, काई सी लग रही है बाहर कुछ। तो मुझे अपने पैर बड़े जमा जमा के चलने पड़ते हैं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी फिसलती हूँ। तो बस इसी वजह से ही मैं बड़ा ध्यान से, बड़ी केयरफुली सी मैं चल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने तुलसी माता को जल दे दिया है। तो पूजा मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब बनाऊँगी बेटे के लिए नाश्ता। तो अभी ले लेते हैं ये, बेटे को भी दे दूँगी और मैं भी ले लूँगी। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे बेटे के लिए नाश्ता। और नाश्ते में बनाऊँगी पनीर का पराठा। और चूँकि कल से बारिश हो रही है तो पनीर तो आया है नहीं घर में, तो मैं बनाऊँगी दूध से। तो यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है और मैं दूध डाल दूँगी इसमें। तो बेटे के लिए बना रही हूँ मैं पनीर का पराठा। और पनीर मैं घर पे ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास दूध लिया है और उसको गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। और इधर मैंने वाइट विनेगर लिया है, सिरका जिसे बोलते हैं, और 2 चम्मच लिया है और 2 ही चम्मच पानी लिया है। और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है दोनों को। और जब दूध हल्का गर्म हो जाए तो मैंने उसमें फिर ये डाल दिया और फिर चम्मच से चला दिया। तो ये 2-4 सेकंड में ही सेपरेट हो जाता है, पनीर अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। और बस फिर मैंने इसमें चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ये सब चीज़ें डाल दी और उसको मिक्स कर दिया है। फिर इसको छान लिया है। और छानने के बाद फिर मैंने इसको साफ़ पानी से एक बार और धोया है, क्योंकि सिरके की अजीब सी स्मेल रहती है ना, तो वो निकल जाती है। तो ये धो के मैंने निचोड़ के निकाल दिया। फिर इसमें नमक, मिर्च और हरा धनिया डाल के रख दिया है। और इधर मैंने आटा लगा लिया है। आटा सॉफ्ट सा ही लगाऊंगी मैं। पानी है, कोई चीज़ें नहीं है खाने की, पानी है, देखो पानी, पानी है। तो अभी मैं ले लेती हूँ दवाई। ये मेरी दवाई है।
अब इसको पता चल गया होगा कि मैं दवाई दे रही हूँ, लेकिन इतना समझदार है, इतना दिमाग है इसमें कि अब नहीं आएगा ये। और अगर इसमें कोई और चीज़ होती, बिस्किट होते, नमकीन होती या कुछ ऐसा आइटम होता खाने का, तो ये तुरंत आ जाता। अब इसे पता है कि दवाई है। चालाक पूरा है ये। इसमें आवाज़ भी करती नहीं जाता है, पर इसे कोई मतलब नहीं है। तो दिमाग होता है इनमें। और यहाँ पे अगर कोई मैं चिप्स का पैकेट या कुछ ऐसी कोई चीज़ अगर मैं खोल रही होती ना, तो ये भाग के आ जाता। शो कर रही हूँ, इसे कोई मतलब नहीं, इसे पता है कि दवाई है। उनको रख दो, एक हाथ से ली नहीं जा रही। ये दवाई है पूरी पन्नी भर के, और ये सिर्फ 1 हफ्ते की है। ये सारी मुझे ख़त्म करनी है 1 हफ्ते में। ये पनीर मैंने निकाल लिया था और इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। तो बस अब मैं बेटे के लिए पराठे बना देती हूँ। इसके 2 ही पराठे खाएगा बस वो, तो उसके 2 पराठे इसमें बन जाएंगे। यहाँ पे मैंने तवा रख दिया गैस पर और इसको उसमें मिक्स कर लेती हूँ। अगर हम खाते तो मैं इसमें प्याज वगैरह भी डाल लेती, लेकिन मुझे खाना नहीं है और बस बेटा ही खाएगा, तो उसको ऐसी ऐसी चीज़ों में प्याज व्याज कम पसंद है, तो इसलिए मैं उसके सिंपल बना रही हूँ बस। तो मसाला डाल दिया था और अब ये हरा धनिया है। ये उधर रख देती हूँ, भीड़ हो रही है। ज़्यादा मोटे पराठे मैं नहीं बनाती, सिर्फ इतना लेती हूँ आटे का पोर्शन। और भाई मेरे बालों पे मत जाना, मैंने ऐसे उल्टे सीधे बांधे हुए हैं ये। गर्मी लग रही थी तो सारा काम निपटा के जब अंदर बैठूंगी एसी में तभी इन्हें खोलूंगी। और जिस दिन सिर धोते हैं ना उस दिन बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो मैं किचन में काम भी कर रही हूँ, तो बस इसी वजह से फिर मैंने इनको बांध दिया। फिर खाने वाने में अगर एक आधा बाल चला गया तो फिर परेशानी होती है, दिक्कत बन जाती है फिर। तो मैंने इसमें यहाँ पर डाल दिया और बस अब इसको चारों तरफ से मैं कर लूंगी कवर। 2 पराठे बनाऊंगी मैं, और ये चारों तरफ से मैंने अच्छे से इसको कवर कर दिया। थोड़ा सा दबा दूंगी चारों तरफ से। ऐसे ही बढ़ जाता है वैसे, थोड़ा सा उंगली से ऐसे प्रेस करके और फिर बाद में लास्ट में हल्का सा बेलन इस पे चला दूंगी, तो बन गया। कहीं से कोई पराठा नहीं फटता है। बस ऐसे इसको प्रेस करके थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगी। और बस अब इसमें बेलन घुमा दूंगी थोड़ा सा। बस ये मिल गया, देखो कहीं से भी नहीं फटता पराठा, बहुत बढ़िया बन जाता है। गैस मैंने मीडियम रखा हुआ है और इसको दबा दबा के मैं अच्छे से सेक दूंगी, करारा बन जाता है ऐसे। पराठा बन गया है, ये देखो खूब बढ़िया सीख गया, करारा करारा, और कहीं से कोई भी स्टफिंग इसकी नहीं निकलती है। यहाँ पे मैंने डाल दिया दूसरा।
साथ में रख दिया दही बेटे के लिए। तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। बेटे को दे आई मैं प्लेट। बस अब उसका एक परांठा और बना देती हूँ, और ये बनाने के बाद फिर अपनी बनाऊंगी बाद में चाय। और पराठे में देसी घी में बनाती हूँ। बन गए उसके पराठे। तो यहाँ पे दूसरा पराठा भी बन के तैयार है। हमारे यहाँ मौसम नहीं खुल रहा है, कल से ऐसी ही बारिश हो रही है। अभी 2-4 मिनट के लिए रुकी थी और अब फिर से स्टार्ट हो गई है। टिप टिप बारिश। काले काले बादल। वैसे सही है, भगवान जी ने अच्छा मौसम कर रखा है। जो कावड़ लेकर आ रहे हैं उनको गर्मी नहीं लगेगी, तो भगवान जी ने बहुत बढ़िया मौसम कर रखा है उनके लिए। टिप टिप बरसा पानी। तो किचन का सारा काम निपटाने के बाद अब मैं कर लूँगी अपने बालों में कंघी। अपनी चाय पानी मैंने पी ली है और बेटे को नाश्ता भी दे दिया है। लंच मैंने उसका रेडी करके रख दिया है। आलू शिमला मिर्च की मैंने सब्ज़ी बनाई है। तो बस अभी मैं कर लूँगी अपने बालों में कंघी, क्योंकि ये हल्के से सूख गए हैं। तो पहले मैंने इनमें सीरम लगाया है, तो अब मैं कर रही हूँ कंघी। और सच में बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, जड़ से ही निकलते हैं सीधे, और पेन भी बहुत होता है और टाइम भी बहुत लगता है इन्हें सुलझाने में। बहुत ज़्यादा मेरे उलझते हैं बाल। तो फाइनली बाल मेरे सुलझ गए हैं, मैंने कंघी कर लिया। गाइस मैं अपनी चाय वाय पी के लेट गई थी और अभी उठी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 3:30 होने वाले हैं, और ये देखो क्या हो गया। यहाँ सारे में पानी पानी हो गया। बारिश हो रही है, कल से बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे। कभी रुक रही है, कभी तेज, कभी धीमी, ऐसी ही हो रही है। कल से ऐसे ही मौसम है, और यहाँ सारे में पानी पानी आ गया। और ये भी शुक्र है कि यहाँ बीच बीच में ही आता है, यहाँ फ्रिज के ऊपर नहीं आता। और यहाँ भी बस इसके ऊपर, यहाँ इधर साइड साइड में आता है। तो मैंने ये प्लास्टिक इसके ऊपर डाली हुई है, वैसे छींट वीट से इसमें यहाँ नीचे पड़ी हुई है। और ये देखो, तो बस बारिश ख़त्म हो जाएगी तभी ये छत का काम हो पाएगा, क्योंकि बारिश में तो नहीं करवा सकते ना कुछ भी। तो बस पहले मैं इसको सारे को साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो कोई सा फिसल जाएगा यहाँ पे। चाहे तो मैं फिसल जाऊँगी, चाहे बेटा फिसल जाएगा। तो पहले इसको सारे को यहाँ से साफ़ कर लेती हूँ। और मौसम दिखाती हूँ मैं बाहर का। ये देखो, झमाझम बारिश हो रही है। कल से कंटिन्यू, मतलब ऐसे ही बरस रही है, बीच बीच में रुक भी जाती है। मौसम अच्छा कर रखा है भगवान जी ने कावड़ियों के लिए। उनको गर्मी नहीं लगेगी, अच्छे मौसम में अपनी कावड़ ले आएंगे। तो भगवान जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। आप लोग बताना आपके वहाँ पे कैसा मौसम है। हमारे यहाँ पर तो झमाझम वाला मौसम है, टिप टिप पानी बरस रहा है। तो भाई मैंने ये जुगाड़ कर दिया है, ये बर्तन लगा दिए हैं, टब बाल्टी नीचे पहले ये मैट बिछा दिया। कोई इधर उधर अगर इनसे पानी गिरेगा तो वो मैट सोख लेगा, नहीं तो फिसलने का डर है। और पानी अभी भी टपक ही रहा है, एक एक बूंद। तो बस मैंने ये रख दिए हैं टब बाल्टी। अब तो इस छत की जो भी मरम्मत होगी बारिश के बाद ही होगी, तो फिलहाल तो बस ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बेटे के लिए भून देती हूँ भुट्टा। भुट्टे में कीड़ा निकल गया, अभी दिखाती हूँ। ये मैंने भुट्टा छीला है अभी, और ये देखो इसमें से कीड़ा निकला है।
जिंदा है, चल रहा है अभी। इसको मैं इस पे ले लेती हूँ। ये अजीब से होते हैं कीड़े, इनसे डर लगता है, तो मैंने इस पे ले लिया है। इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ और सबसे पहले मैं इसको बाहर फेंक आती हूँ। बरसात के दिनों में ना बस यही दिक्कत रहती है, हर चीज में कीड़े निकलने का डर रहता है। ये फेंक आती हूँ मैं पहले। सुबह से ये टाइम हो गया, बारिश होते होते अंधेरा हो गया। दिखाती हूँ मैं बाहर का मौसम। देखो बारिश अभी भी चालू है, 2 दिन हो गए, कल सुबह से बारिश हो रही है। और यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी अपनी तुलसी माता के पौधे पर। ऊपर छत से ही पानी आ रहा है और डायरेक्ट गमले में ही गिर रहा है, जिससे पौधा भी जो है तुलसी माता का वो एक साइड को झुक गया है। तो मैंने गमला इधर को साइड में सरकाया है और जो इसमें पानी भर रहा था उसको भी निकाल दिया है। कभी पौधा ख़राब ना हो जाए, ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाते हैं ना भाई। थोड़ी बहुत बारिश अच्छी लगती है, ज़्यादा बारिश नहीं अच्छी लगती है। तो भगवान जी बस करो अब। आप लोग बताना, आप लोगों के वहाँ भी ऐसी हो रही है क्या बारिश? 2 दिन से भाई हमारे यहाँ पे भगवान जी ने पूरी मौज कर रखी है। और ये देखो, बाहर तो बाहर, हमारे तो घर के अंदर भी बारिश हो रही है। ये देखो, तो यहाँ अंदर भी बारिश हो रही है और बाहर भी बारिश हो रही है। तो अभी हो गया है शाम की दिया बाती का टाइम, तो अभी मैं कर लेती हूँ पूजा। तो चलिए गाइस, आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है। आज के ब्लॉग में इतना ही। तो कैसा लगा आपको आज का बारिश वाला ब्लॉग? पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे नए हो और आपको मेरी वीडियोस 1% भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ गाइस लाइक करके जाना और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।